रमजान शुरू होने से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार। इब्तदाई तौर पर कम आमदनी खानदानों में फी खानदान 13,000 रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। पैकेज का दायरा-ए-कार 12 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। बस 807 पर रजिस्ट्रेशन होगी। तमाम अफराद के लिए रमज़ान पैकेज के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी। हुकूमत की जानिब से हर खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, ये शहबाज हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। अब हर गरीब खानदान को शहबाज हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपए सिर्फ रमज़ान पैकेज के तौर पर इमदाद जारी की जाएगी। अब इसमें लोगों की रजिस्ट्रेशन भी होगी और रजिस्टर होने वाले लोगों को अहल करके उन्हें 13,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस 13,000 रुपए की इमदाद के साथ अगर आप अपने सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रमज़ान पैकेज में अहल हो जाते हैं तो वहाँ से भी आपको 10,000 रुपए तक की इमदाद मिल जाएगी। तो यकीनन आप सब लोगों को इस बार माह रमज़ान में नकद कैश की सूरत में 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की इमदाद मिलने जा रही है। तो यकीनन अगर आप इन दोनों इमदादी प्रोग्रामों में अहल हो जाते हैं और इन दोनों प्रोग्रामों की रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवा लेते हैं तो आपको भी ये 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की इमदाद मिलेगी। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अगर आपको रमज़ान पैकेज भी मिल रहा है और इसके साथ अगर बेनज़ीर प्रोग्राम वाली नई किस्त आ रही है वो भी आपको मिल जाएगी तो फिर आपको 30,000 रुपए से भी इजाफी इमदाद इस बार माह रमज़ान में मिलने जा रही है। जी, तो अगर आप लोग इस बार माह रमज़ान में ये बड़ी इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सभी प्रोग्रामों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप हकदार ठहरते हैं और आपको हुकूमत की जानिब से अहल कर लिया जाता है तो यकीनन आप सब लोगों को ये अच्छी खासी इमदाद माह रमज़ान में मिल जाएगी। तो क्या आप लोग ये इमदाद लेना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट्स में यस भी लिख दें और मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए और ये इमदाद हासिल करने का मुकम्मल तरीका समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से देख लीजिए। और इसी तरह हम आपको इस वीडियो में रमज़ान पैकेज के तमाम प्रोग्रामों के हवाले से अपडेट करेंगे, चाहे शहबाज हुकूमत का प्रोग्राम है या फिर इसके अलावा हर सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम्स हैं। तो इन तमाम तर इमदादी पैकेज के हवाले से आपको इस वीडियो में अपडेट किया जाएगा। तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। तो अब आप लोगों ने जरा तवज्जो से इस वीडियो में बताएगी मालूमात पर अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर शहबाज हुकूमत की जानिब से वो फैसला किया जा चुका है जिसका पूरे पाकिस्तान की अवाम को इंतजार था, क्योंकि पहले शहबाज हुकूमत की जानिब से इसी रमज़ान पैकेज के हवाले से ये फैसला किया गया था कि इस बार माह रमज़ान में रमज़ान पैकेज का बजट भी बढ़ा रहे हैं। बजट में 1.5 गुना इजाफा किया गया था। पिछले साल 20 अरब रुपए का बजट था, इस बार इस पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट रखा गया है। और इसी तरह ये फैसला भी किया गया था कि पिछले साल 5-5 हज़ार रुपए लोगों में तकसीम किए गए थे, इस बार 10,000 रुपए तक की इमदाद तकसीम की जाएगी। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आपको 10,000 नहीं बल्कि 13,000 रुपए शहबाज हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। ये 13,000 रुपए की इमदाद आप लोगों को बजरिया वैलेट अकाउंट्स जारी की जाएगी। इसकी अब रजिस्ट्रेशन भी होगी, साथ साथ पुराने सर्वे वाला डेटा भी इस्तेमाल होगा। तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार अच्छी तरह से समझाते हैं, इसको आप ज़रा गौर से सुनेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, और अगर आपका पुराना सर्वे है, पुराना डेटा है, तो फिर भी आप लोगों को अहल होने के लिए कुछ अहम और ज़रूरी हिदायत पर अमल करना लाजमी पड़ेगा। तो जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से इस रमज़ान पैकेज के लिए 81, 71 और 99 की मैसेज सर्विस बहाल है। अब जो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं इन सब लोगों को 81, 71 और 99 से अहलियत के मैसेजेस भी मिल रहे हैं। और जब आप लोगों के वैलेट अकाउंट में ये इमदाद आ जाएगी तो फौरी तौर पर आपको 99 की मैसेज सर्विस से अहलियत का मैसेज मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं, आप जाके अपने पैसे हासिल करें। और यहाँ पे जिन लोगों के पैसे अकाउंट में आएंगे वो लोग अगर चाहें तो अपने पैसे अपने इजी पैसा या जैज़ कैश वाले अकाउंट में भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप अभी से प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं या फिर एक आसान से तरीके पर अमल कर लेते हैं तो आप लोगों को आपकी इस रमज़ान पैकेज वाली 13,000 रुपए की इमदाद आपके इजी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट में डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इसका मुकम्मल प्रोसेस भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से ये इमदाद की तकसीम का अमल इंशाल्लाह कल या परसों से शुरू हो जाएगा। आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जिन लोगों का पुराना डेटा होगा वो लोग पुराने डेटा से अहल होंगे, और जिन लोगों का नई रजिस्ट्रेशन होने वाली होगी उन लोगों की नई रजिस्ट्रेशन के तहत उन्हें अहल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको
सबसे पहले ये कन्फर्म करते चलें कि पुराने डेटा का मतलब ये है कि जिन लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है, चाहे उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, अगर वो इस प्रोग्राम से इमदाद लेने के हकदार हैं, अहल होने के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो फिर उनको इस रमज़ान पैकेज में अहल कर लिया जाएगा और उन्हें 13,000 रुपये डायरेक्ट उनके वैलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मज़ीद आपको ये भी कन्फर्म करते चलें कि जो लोग इस इमदाद को हासिल करने के लिए हकदार होंगे तो वो कौन कौन से लोग हैं। तो इस हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या फिर जो बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हैं, अगर उनका गुर्बत का स्कोर 25 से कम होगा तो उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल करके उन्हें 13,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को कुछ अहम तरीन हिदायत पर अमल लाजमी करना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम हिदायत हैं, इनको भी ज़रा गौर से सुन लें कि हुकूमत की जानिब से इस बार जो भी रमज़ान पैकेजेस शुरू किए गए हैं, तो इन तमाम रमज़ान पैकेजेस के हवाले से हुकूमत ने एक अहम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि जितना भी पुराना डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, चाहे बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत लोगों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद है या फिर PSCR सर्वे के तहत पंजाब की आवाम का डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, तो इस डेटा में अक्सर लोगों का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के बाद उनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं, इनकी तजदीद भी करवानी है। तो ये एक्सपायर शनाख्ती कार्ड के हवाले से हुकूमत की जानिब से बाकायदा अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। इसी वजह से हम आपको बार बार ये मालूमात दे रहे हैं कि इस नोटिस में बताया गया है कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड होंगे, उन लोगों को रमज़ान पैकेज की इमदाद उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो लोग अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा नहीं बनवा लेंगे। और इसी के साथ दूसरी अहम हिदायत ये भी की गई है कि जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम या फिर PSCR वाला सर्वे मुकम्मल है, तो उन लोगों के जो सर्वे में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर हैं, वो फ़ोन नंबर एक्टिव होने चाहिए। अगर आपका फ़ोन नंबर बंद होगा या इस पर कोई कॉल या मैसेज नहीं आ सकेगा, तो फिर आपको ये भी पता नहीं चल सकेगा कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं। और इस बार जो शहबाज हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये पैसे आपको सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक वैलेट में जारी किए जाएंगे। तो इस रकम को निकलवाने के लिए आप लोगों के पास आपकी सिम और शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है जो आपके सर्वे में रजिस्टर्ड है। जी, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि ये 13,000 रुपये आप लोग अपने अकाउंट में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अकाउंट में पैसे लेने के लिए आप लोगों को ये आसान सा तरीकाकार फॉलो करना पड़ेगा। ये तरीकाकार समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि लोगों को ये पैसे लेने के लिए घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा, घर बैठे उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपको ये कन्फर्म करते चलें कि जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है, वो सब लोग अगर ये पेमेंट अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उनके बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में कौन सा शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड है और कौन सा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। तो उस शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ मुंसलिक आप लोगों का एक मखसूस किस्म का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। तो ये जो मखसूस किस्म का अकाउंट है, ये उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक के थ्रू आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे दिए जाते हैं। मतलब कि आपके ज़िला में अगर HBL कनेक्ट के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं, तो फिर आपके उस सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक HBL कनेक्ट का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। और फ़र्ज़ किया अगर आपके सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ ईजी पैसा का अकाउंट होगा और आपके ज़िला में भी ईजी पैसा के बैंक के थ्रू पैसे दिए जा रहे होंगे, तो फिर आपको जो रमज़ान पैकेज वाला 13,000 रुपया है, ये आपके ईजी पैसा अकाउंट में मिल जाएगा। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग अपने पैसे वैलेट अकाउंट्स में हासिल कर सकते हैं। और पिछले साल जो 5-5 हज़ार रुपये मिले थे, वो भी काफ़ी सारी आवाम को अकाउंट्स में दिए गए थे। जैज़ कैश, ईजी पैसा के अकाउंट में लोगों को ये पैसे मिले थे। और इसी तरह इस बार ज़्यादातर लोगों को ये पैसे अकाउंट में देने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, जिन लोगों को ये अकाउंट वाले प्रोसेस का इतना पता नहीं है, वो लोग अकाउंट्स को इस्तेमाल करने का तरीकाकार पहले से इतना नहीं जानते, तो उन लोगों को भी परेशान नहीं होना। उन लोगों के ये पैसे भी आ जाएंगे, 13,000 रुपये उन्हें भी मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले पैसे निकलवाने के लिए उन्हें करीबी रिटेलर एजेंट के पास जाना पड़ेगा। खासतौर पर जहाँ से बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे अवाम में तकसीम होते हैं, वहीं पर से आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे भी मिल जाएंगे। और इसी तरह जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं और उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिमें मिली हुई हैं, तो वो लोग अपने इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे इस वैलेट सिम के ज़रिए हासिल करेंगे। यानी कि पैसे निकलवाने के लिए उन्हें अपनी वैलेट सिम साथ लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि वैलेट सिम वाले लोगों के पैसे उनकी वैलेट सिम पर मौजूद बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से खोले गए वैलेट अकाउंट में आएगी। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के लिए जो लोग भी अब अहल होंगे, उन लोगों को अब रमज़ान पैकेज वाले पैसे 13,000 रुपये तो मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग अपनी अहलियत कैसे मालूम कर सकते
हैं, यानी कि घर बैठे ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमें इस रमज़ान पैकेज के तहत पैसे मिलेंगे या नहीं। तो अहलियत चेक करने के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम का एक वेब पोर्टल है, इसको आप अगर गूगल पर सर्च करना चाहें तो आपको 8171 गूगल सर्च में लिखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर ये वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट 8171 वेब पोर्टल लिखा हुआ होगा। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे इसमें और साथ में 4 हिस्सों का कोड लिखकर मालूम करें पर क्लिक करेंगे तो आपको अहलियत बताई जाएगी। इसमें अभी बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत शो हो रही है। जो ही रमज़ान पैकेज की इमदाद की तकसीम का अमल शुरू होगा तो आप इस रमज़ान पैकेज की अहलियत भी इस पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। क्योंकि ये रमज़ान पैकेज बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत आवाम तक पहुँचाया जा रहा है तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पोर्टल पर इसकी अहलियत भी बताई जाएगी, आया कि आप इस पैकेज में अहल भी हैं या नहीं। जी हाँ, तो नाजरीन अब हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत के बाद हर सूबे की हुकूमत ने अपने अपने सूबे की आवाम के लिए रमज़ान पैकेजेस शुरू कर दिए हैं। और हाँ, ये भी है कि अगर आप रमज़ान पैकेज शहबाज हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपये हासिल कर लेते हैं तो आपको सूबाई हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज के तहत भी 10,000 रुपये इमदाद मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूबा पंजाब की बात करेंगे। इस वक्त सूबा पंजाब में बहुत बड़े रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया गया है। इस रमज़ान पैकेज के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 47 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है और इस बजट के तहत सूबा पंजाब के 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर आप लोग ये 10,000 रुपये की इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से पहले एक निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा। इस निगहबान कार्ड के तहत आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये निगहबान कार्ड अब कैसे हासिल करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, तो इस हवाले से भी मालूमात को गौर से सुन लीजिए कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान कार्ड के लिए पुराना डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतना पुराना डेटा तो नहीं है लेकिन पिछले 5-7 महीनों का डेटा है कि आप लोगों के घर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नुमाइंदा आकर सर्वे कर चुका है। पूरे पंजाब के हर घराने का ये सर्वे इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। इस सर्वे की बुनियाद पर आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। तो अगर आपका भी ये PSCR सर्वे लोकेशन बेस्ड मुकम्मल हो चुका है तो आपको रमज़ान पैकेज के ज़रिए ये निगहबान कार्ड जारी किया जा सकता है और सूबा पंजाब के गरीब तबके के जो 42 लाख घराने होंगे उनको अहल किया जाएगा और इन 42 लाख घरानों में से 30 लाख घरानों को निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे और बाकी जो 12 लाख लोग होंगे उनको हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी एडवांस में राशन कार्ड मिल चुके हैं। इन्हीं राशन कार्ड के जरिए उन लोगों तक ये 10,000 रुपए तक की इमदाद पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे जो 30 लाख लोग हैं जिनको ये निगहबान कार्ड मिलने हैं तो वो सब लोग इन हिदायत पर अमल लाजमी करें। सबसे पहले नंबर पर यह कि जिन लोगों का PSCR सर्वे मुकम्मल है लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो वो अपने शनाख्ती कार्ड को चेक करें। एक्सपायर होने की सूरत में रिन्यू कराएं, शनाख्ती कार्ड को दोबारा बनवाएं। और इसी तरह अगर आपका शनाख्ती कार्ड बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको इस रमज़ान पैकेज वाली इमदाद लेने के लिए शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा वाला शनाख्ती कार्ड उन्हीं लोगों को बनवाना पड़ेगा जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, मज़ीद दूसरी अहम हिदायत ये भी है कि जो PSCR सर्वे में आपने अपना फ़ोन नंबर दर्ज करवाया था वो फ़ोन नंबर आपने एक्टिव रखना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आपको निगहबान कार्ड मिलने से पहले 2 बार मैसेज या कॉल भेजी जाएगी। एक मैसेज आपको 8070 से भेजा जाएगा, इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल हैं, आपका निगहबान कार्ड डिलीवर किया जा रहा है। और दूसरा मैसेज आपको आपके करीबी यूनियन काउंसिल वाले करेंगे या फिर आपका PSCR का जो फील्ड पर्सन है जिसने आपका सर्वे किया है वो आपको कॉल करेगा। और वो आपको कॉल इसलिए करेगा कि उसके पास आप लोगों वाला चेक पहुंच चुका होगा, सॉरी वो जो निगहबान कार्ड है वो उस बंदे के पास मौजूद होगा। वो आपके फ़ोन नंबर पर कॉल करके आपको बताएगा कि आपका चेक मेरे पास मौजूद है या फिर आपका जो निगहबान कार्ड है ये हमारे पास मौजूद है, आके हासिल कर लें। तो इस हवाले से हम आपको मज़ीद ये भी कन्फर्म करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुद कहा है कि ये कार्ड आप लोगों के घर तक पहुँचाए जाएंगे। जो PSCR सर्वे वाली टीम है उस सर्वे वाली टीम के ज़रिए आप लोगों के घर तक ये कार्ड पहुँचाए जाएंगे। तो इस हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि PSCR सर्वे वाली टीम को अगर ये जिम्मेदारी दे दी गई तो आपके निगहबान कार्ड आपके दरवाजे तक पहुँचेंगे, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कार्ड आपके दरवाजे तक ना पहुँचा तो फिर आप लोगों को करीबी यूनियन काउंसिल से या फिर PSCR सर्वे वाली जो टीम है या फिर जो आपके सर्वे वाला नुमाइंदा है जिसने आपका सर्वे किया था उससे आप लोगों को ये कार्ड लेने पड़ेंगे। और इसी तरह आपके इलाके के जो अहल अफराद होंगे उनकी अलहदा लिस्टें भी हुकूमत की जानिब से तैयार की जा रही हैं। तो आपके इलाके की जो लिस्ट है ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये लिस्ट आप लोग हमसे भी हासिल कर सकेंगे। जो ही हमारे पास लिस्टें पहुँचेंगी तो
हम भी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो इसके लिए अभी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो के कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लाजमी लिखें। तो इससे जो है कि हम आप लोगों की लिस्टें आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी है, इस तरीक़ाकार पर भी अमल करके आप अपने इलाके के अहल अफराद की लिस्टें ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, लेकिन बहुत जल्द आपका जो PSER सर्वे वाला नुमाइंदा है, जो फील्ड पर्सन है जिसने आपके इलाके का सर्वे किया है, तो उसके पास ये अहल अफराद वाली लिस्ट हुकूमत की जानिब से पहुँचेगी। उस लिस्ट के ज़रिए आप लोग ये चेक कर सकेंगे कि कौन कौन से आपके इलाके के अहल अफराद हैं और आप इन अहल अफराद में शामिल हैं भी या नहीं। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग अपने इलाके के अहल अफराद की लिस्ट भी ले सकते हैं। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों को ये निगहबान कार्ड मिल जाएंगे वो लोग दो तरीक़ों से इस कार्ड के ज़रिए पेमेंट निकलवा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग अपने करीबी रिटेलर एजेंट के पास जाकर इस कार्ड के ज़रिए पैसे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है वहाँ पर रश भी होगा, कटौती भी होगी, काफ़ी लोगों की बेइज्जती या तजलील भी की जाती है। तो इस हवाले से आप लोगों के पास एक आसान तरीक़ाकार मौजूद है, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये भी कन्फर्म करता चलूँ कि ये जो एजेंट वाला सिस्टम है, इसमें भी इस बार हुकूमत ने काफ़ी सारे ऑप्शन ऐड किए हैं, यानी कि आप लोगों के पास एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर होगा। तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से इस बार 3 बैंकों के एजेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनसे निगहबान कार्ड के पैसे निकलवा सकते हैं। एक UBL ओमनी है, दूसरा बैंक अल फलाह और HBL कनेक्ट। तो इन 3 किस्म के बैंकों के किसी भी रिटेलर से आप लोग अपने पैसे निकलवा सकेंगे। फर्ज किया एक रिटेलर एजेंट के पास कटौती हो रही है तो आप दूसरे के पास चले जाएं, अगर दूसरे के पास रश ज़्यादा है तो आप तीसरे के पास चले जाएं। आपके करीबी शहर में काफ़ी सारे ऐसे एजेंट मौजूद होते हैं। तो इस एजेंट सिस्टम के अलावा एक और तरीक़ाकार भी मौजूद है कि आप लोग बैंक ऑफ पंजाब के अलावा हर किस्म के बैंक की ATM से इस कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। तो ATM से पैसे निकलवाने से पहले आप लोगों को एक तरीक़ाकार फॉलो करना पड़ेगा कि आपको अपना कार्ड एक्टिवेट करना होगा। कार्ड एक्टिवेट करने का तरीक़ाकार यह है कि सबसे पहले तो आप किसी भी रिटेलर के पास जाकर अंगूठा लगवा कर इस कार्ड को एक्टिवेट करवा लेंगे और उसके बाद आप लोग रमज़ान पैकेज की एक WhatsApp हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन के ज़रिए अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेट करना लाजमी है। तो ये हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुन लें और इसे अपने पास महफूज करें, अपने नंबर में सेव करें। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 042 111 267 200 पूरा। इस नंबर पर आप लोगों ने WhatsApp मैसेज करना है और WhatsApp मैसेज करने के बाद आप लोगों ने अपने कार्ड का नंबर बताना है। इसी तरह आप लोगों से ऑटोमेटिक चैट में मैसेजेस होते जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है 42 लाख घरानों का। ये जो निगहबान कार्ड एक्टिवेट होना है तो साफ ज़ाहिर है ये ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए हो सकता है, कोई बंदा पीछे से खुद मैनेज नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप लोगों ने इस WhatsApp चैट के ज़रिए ऑटोमेटिकली ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना कार्ड एक्टिवेट करना है। कार्ड जब आपका एक्टिवेट होगा तो आप लोगों को 4 हिस्सों का कोड लिखने की जगह दी जाएगी कि आप अपने कार्ड का कोड जनरेट करें। तो आप 4 हिस्सों का कोड अपनी तरफ से लिखेंगे। लास्ट में जब आपका कोड जनरेट हो जाएगा फिर आपने अपने कोड को अपने पास याद रखना है, किसी दूसरे बंदे को ये कोड नहीं बताना। और इस कोड को आप लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब या किसी भी बैंक की वन लिंक ATM पर जाकर इस कार्ड को डालेंगे। उसके बाद 4 हिस्सों वाला जो कोड आपने WhatsApp पर जनरेट किया था वो कोड दर्ज करेंगे। इसके बाद 10,000 रुपये की रकम लिखेंगे और रकम आपको फौरी तौर पर ATM से मिल जाएगी। फिर आप अपना कार्ड हासिल करके घर वापस आ जाएंगे, अपनी कोई ख़रीदारी करेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो निगहबान कार्ड है इसको अब 10,000 रुपये की रकम निकाल कर ज़ाया नहीं कर देना, क्योंकि ये कार्ड आपको पूरे 5 साल हुकूमत की जानिब से एक्टिव करके दिया गया है। 5 साल आप लोग इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह के रमज़ान पैकेजेस की इमदाद आपको इस कार्ड में मिलती रहेगी। हुकूमत की जानिब से शॉर्ट टर्म की स्कीमों और प्रोग्रामों की इमदाद इसी कार्ड के ज़रिए मिलती रहेगी, लिहाजा इस कार्ड को आप लोगों ने अपने पास महफूज रखना है। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज तैयार है। वहाँ पर 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है। अगर इमदाद की बात की जाए तो 5 से 10,000 रुपए तक की इमदाद फ़ी घराना देने का फैसला किया गया है। और जो सर्वे और डेटा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बेनज़ीर प्रोग्राम वाला सर्वे है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक आपको अहल किया जाएगा और जो लोग अहल होंगे उनको 8171 से मैसेज भी आएंगे। पैसे लेने का तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे लोगों को मिलते हैं। बाकी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं भी मिलते वो भी इसी तरीकाकार से अपने रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल करेंगे। तो इसके साथ साथ एक और अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो पैकेज तैयार किया गया है, इस पैकेज के लिए पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बजट है और इसमें ज़्यादा लोग सिलेक्ट होने हैं। तो आप सब लोग एक्टिव रहें ताकि आप लोग अगर इस बार सिलेक्ट हो जाएं तो आपको भी इमदाद आसानी से मिल जाए। और सिंध के बाद KP की हुकूमत की जानिब से 10 से 13 अरब रुपए के बजट के तहत वहाँ
वहाँ की मुस्तहिक आवाम को 10 से 12 हज़ार रुपए की इमदाद फ़ी घराना देने का फैसला किया गया है। वहाँ पर भी ये सास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम वाला डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ कोरोना वाले दिनों में लोगों को 12-12 हज़ार रुपए मिले थे, उस सर्वे के मुताबिक भी लोगों को वहाँ पर अहल किया जाएगा। इसके अलावा यूनियन काउंसिल्स में लिस्टें भी तैयार की जाएंगी, इन लिस्टों के जरिए भी वहाँ पर लोगों को अहल किया जाएगा। तो इस तरीक़ाकार से वहाँ पर पैसे मिलेंगे और पैसे अकाउंट सिस्टम के तहत भी जारी किए जाएंगे। और जिस तरह लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के पैसे एजेंट से मिलते हैं, इसी तरह एजेंट सिस्टम के तहत भी वहाँ पर रमज़ान पैकेज के 12-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे बलोचिस्तान की आवाम के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ पर रमज़ान पैकेज का बजट मुकर्रर है। 5,000 रुपये तक की इमदाद नकद भी मिलेगी, मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बार रमज़ान पैकेज के साथ साथ हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त भी माह रमज़ान में आपको मिलने जा रही है। ये पेमेंट आपको मार्च में मिलनी थी, लेकिन रमज़ान के महीने की वजह से आपको एडवांस में पेमेंट जारी करने का फैसला किया गया है, ताकि आप लोगों को माह रमज़ान में इस पेमेंट से भी फ़ायदा हो सके। इसी तरह अगर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, हिसाब किताब लगाएं कि एक बंदे को 14,500 रुपये बेनज़ीर प्रोग्राम से भी मिल जाते हैं, साथ रमज़ान पैकेज वाले वज़ीर आज़म वाले 13,000 रुपये भी मिल जाते हैं, तो ये टोटल 27,500 रुपये हो गए। और इसके साथ साथ अगर सूबाई हुकूमत वाले 10,000 रुपये भी उन्हें मिल जाते हैं, तो ये टोटल 37,500 रुपये की इमदाद बनती है, जो एक मुस्तहिक घराने को इस बार हुकूमत की जानिब से दी जा सकती है। तो अगर आप लोग ये इमदादी रकम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्टिव रहें, ताकि हुकूमत की जानिब से आपको भी ये इमदाद मिल सके। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू के साथ जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिखकर इस वीडियो को लाइक कर लें। मज़ीद मालूमात नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए